अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आदर्श कंदोरी एंड फंक्शन हॉल हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह के कमान के करीब दरगाह रोड परभनी। आपके घर की न्यास कंदोरी, शादी, उत्सव या त्योहार, एक ही ठिकाना आदर्श कंदोरी हॉल। बिजली पानी सभी सुविधाओं से भरपूर, एक बार जरूर विजिट करें। प्रोपराइटर हाजी अमीर, मोबाइल नंबर 95 35 34 34 74, शेख अकरम 98 60 98 60 53, शेख रफीक 95 61 85 85 55। कम रेट में जो है तो आपके जो कंदोरियाँ वगैरह दिए जाते हैं, सभी से जो है तो हमारे रास्ता करें। परभनी शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के करीब पंचायत समिति के गोदाम को आज तारीख 4 मई 2022 बुधवार के रोज रात 8:30 बजे के दरमियान आग लगी। आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। इसी के साथ साथ इस गोदाम में कौन कौन सा सामान रखा हुआ था इसकी भी जानकारी नहीं मिल पाई है। परभनी महानगर पालिका के दमकल विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने कठिनाइयों के साथ गोदाम का शटर तोड़कर आग को काबू में करते हुए आग को बुझाया। दरमियान इस पंचायत समिति के गोदाम को इससे पहले भी आग लगी हुई थी। उस समय विकलांगों के साइकिल और कृषि विभाग का सामान जलकर खाक हुआ था। आज लगे हुए आग में क्या क्या जला है और कितने रुपयों का सामान का नुकसान हुआ है, न्यूज प्रकाशित करे तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। ये आग लगी है या लगाई गई है, इस बात को लेकर चर्चा शहर में जोरों पे चल रही है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. परभनी तहसील के उपचुनाव के प्रोग्राम घोषित। राज्य चुनाव आयोग मुंबई महाराष्ट्र इनके तारीख 29 अप्रैल 2022 रोज के पत्र द्वारा प्राप्त मतदार यानी वोटर यादी कार्यक्रम के तहत निधन, राजीनामा या फिर इस्तीफा, अनर्हता या फिर अन्य वजह के कारण से तारीख 15 अप्रैल 2022 तक रिक्त यानी खाली हुए ग्राम पंचायत सदस्य पद के उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम प्राप्त हुआ है। इस अवधि में खाली हुए परभनी तहसील के 7 ग्राम पंचायत के 8 प्रभाग में के 9 जगहों पर उपचुनाव के लिए, जिसमें पांडरी प्रभाग क्रमांक 2, वरपुड़ प्रभाग क्रमांक 1 और 3, नानापुर प्रभाग क्रमांक 1, पानेरा प्रभाग क्रमांक 1, पिंपलगांव प्रभाग क्रमांक 3, धसाड़ी प्रभाग क्रमांक 1, धर्मापुरी प्रभाग क्रमांक 3 ये ग्राम पंचायत शामिल है। कार्यक्रम के तहत 5 मई 2022 ये है नाम निर्देशन पत्र मांगने का और पेश करने की तारीख 13 मई 2022 से लेकर 20 मई 2022 तक रहेगी, जिसमें 15 और 16 मई यानी सार्वजनिक छुट्टी छोड़ दी गई है। उस नाम निर्देशन छाननी करने की तारीख 23 मई 2022 और नाम निर्देशन पत्र पीछे लेने की तारीख 25 मई और उसी तरह आवश्यकता के तहत 5 जून को मतदान यानी चुनाव और वोट की गिनती और उसी तरह रिजल्ट की घोषणा 6 जून 2022 यह है। अधिसूचना प्रसिद्ध करने की अंतिम तारीख 9 जून 2022 यह ऐसा तहसीलदार परभनी इन्होंने प्रसिद्ध किए हुए पत्रक द्वारा बतलाया गया है। औरंगाबाद, पुणे बड़े सिटीज में जाने की जरूरत नहीं। अब परभनी में भी हर प्रकार के दवाखानों, मेडिकल के फर्नीचर उपलब्ध। एयर ग्रुप प्रोडक्शन, एयर स्टील और टाइप फर्नीचर हॉस्पिटल और मेडिकल में लगने वाले सभी प्रकार के फर्नीचर और रैक तैयार करते हुए दुरुस्त किए जाते हैं। हमारे पास लैंड बेड, सेमी फोल्डर बेड, फुल फ्लोर बेड इन ICU, क्रैश कार्ड, मेडिकल रैक, मॉल रैक, जनरल रजिस्टर रैक, एग्जामिनेशन टेबल विद गैनिक एग्जामिनेशन टेबल, टी टेबल, ECG ट्रॉली, मॉनिटर ट्रॉली, स्ट्रेचर ऑन ट्रॉली, डबल S फोल्ड ट्रॉली, अन्य ट्रॉली और अन्य प्रकार के फर्नीचर बनाए जाते हैं और दुरुस्त किए जाते हैं। संपर्क एयर स्टील फर्नीचर प्रोपराइटर शेख नवीद, मोबाइल नंबर 92 25 31 31 10, 41 49 31 31 10। एड्रेस गंगाखेड़ नाका, परली गेट पर। जिले में ईद उल फित्र के यानी कि रमजान के ईद की नमाज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए परभनी में 4 जगह के ईदगाहों के माहौल के साथ 15 से 20 मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई और दुआएं मांगी गई। 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण ईद की नमाज एक साथ जमा होकर पढ़ने पर निर्बंध लगाए हुए थे, लेकिन अब कोरोना खत्म होने के कगार पर होने से 2022 ईद की नमाज अदा करने की इजाज़त होने से परभनी के खदीम ईदगाह जिंतू रोड पर 8:30 बजे सुबह नमाज अदा करते हुए मौलाना अहमद साहब ने नमाज पढ़ाई। तो गंगाखेड़ नाका स्थित ईदगाह हजरत मौलाना अब्दुल्ला खुतनी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ के ईदगाह पर 8:30 बजे नमाज मौलाना मुफ्ती कौसर आफाक साहब ने नमाज पढ़ाई। तो यहाँ के प्रभाग क्रमांक 16 के नगर सेवक और सैयद फारूक बाबा मित्र मंडल ने यहाँ पर हर प्रकार की सहायता करते हुए एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। अमीन कॉलोनी के मैदान में होने वाली ईद की नमाज सुबह 8 बजे होते हुए मुफ्ती मुश्ताक साहब ने नमाज पढ़ाई। इस बार दरगाह इलाके में भी नुमाइश के मैदान में ईद की नमाज रखी गई थी। यहाँ पर 8:30 बजे नमाज रहते हुए मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफी इन्होंने नमाज पढ़ाई है। इसके अलावा परभनी के कई मस्जिदों में नमाज अदा की गई, जिसमें से यूसुफिया कॉलोनी के यूसुफिया मस्जिद में 6:45 बजे मुफ्ती सुलेमान साहब ने नमाज पढ़ाई। मोमिनात मस्जिद में 7:30 बजे हाफिज अब्दुल रशीद साहब ने नमाज पढ़ाई। ग्रैंड कॉर्नर स्थित हजरत बिलाल मस्जिद में सुबह 8 बजे नमाज मौलाना शरीफ साहब ने पढ़ाई।
मदीना पार्टी के महराज नगर में महराज मस्जिद में सुबह 8 बजे मौलाना मोहम्मद जुबैर साहब ने नमाज पढ़ाई। इकबाल नगर गुलशनाबाग स्थित मस्जिद निमरा में पहली जमात 8:30 बजे मौलाना ख्वाजा साहब ने पढ़ाई तो दूसरी जमात खान साहब मौलाना इन्होंने अदा की। कुरैशी मस्जिद में मौलाना हाफिज मुजीब अशरफी ने नमाज पढ़ाई। मस्जिद रोशन खान बारादरी ईद उल फित्र की नमाज सुबह 9 बजे पहली जमात पढ़ाई गई। लोग जमा होने पर दूसरी जमात का भी इंतजाम किया गया तो दरगाह रोड स्थित काजी बाग के मस्जिद में 9:30 बजे नमाज पढ़ाई गई। जिंतू रोड स्थित ईदगाह में जिला कलेक्टर आंचल गोयल, एसपी जयंत मीना, एडिशनल एसपी मोमक्का सुदर्शन, सहायक एसपी अविनाश कुमार, तहसीलदार संजय बिराददार, मनपा आयुक्त देवीदास पवार, जिला वक्फ ऑफिसर अब्दुल रफीक शेख और इसके अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी और लोक प्रतिनिधि मौजूद रहते हुए उन्होंने ईद की शुभकामनाएं दी। दरमियान महानगर पालिका, जिला वक्फ बोर्ड और दमकल विभाग, पुलिस प्रशासन की ओर से चारों ग्राउंड में ईद की नमाज के अलावा मस्जिदों के जहां जहां पर नमाज अदा की गई वहां पर शांतता के साथ पूरे इंतजाम रखे गए थे। इसके अलावा जिले के अन्य तहसीलों में भी नमाजें अदा की गई। मोमिन के दिलों को मोहब्बत से जीत लो, अदाकारी से नहीं, इज्जत खुददारी से मिलती है, मक्कारी से नहीं। क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बड़े अच्छे पैमाने पे भारत की तारीख बनाई गई और दादाने वतन सभी जाति धर्म के लोगों को परवनी की तरफ से मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह का शुक्र है, बड़े पुरखुलूस तरीके से ईद मनाई गई। सभी जात के धर्म के लोग यहाँ ईदगाह पे मौजूद थे। सभी धर्मों के लोगों ने मुसलमान समाज को मुबारकबाद दी और हमारे तरफ से भी उनके त्यौहार के हम भी हमारे तरफ से मुबारकबाद। खुशखबर। डायमंड हॉल दरगाह के बाजू सभी चीजों से दस्तयाब बड़े और खुशनुमा हॉल, लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग रास्ते, सेपरेट लेडीज हॉल, शादी, रिसेप्शन, अन्य प्रोग्रामों के लिए एक ही नाम, डायमंड हॉल। खास तौर पर रमजान मुबारक में इफ्तार प्रोग्रामों के लिए फ्री हॉल। जी हाँ, फ्री। एड्रेस दरगाह के करीब परभनी। कैटरर्स की सुविधा, शादी, वलीमा, दीगर प्रोग्रामों के लिए एयर कूलर बिछाए, सभी प्रकार के मंडप, स्टेज के डेकोरेशन के लिए सेवा मंडप, लाइट डेकोरेशन। एक बार विजिट करके सेवा का मौका दे। एड्रेस गणेश नगर, डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज रोड, परभनी। प्रोप्राइटर शेख मुदस्सिर। मोबाइल नंबर 73 850 850 50 और 84 21 85 01 36। सुप्रीम कोर्ट का राज्य सरकार को धक्का। 2 हफ्तों में महानगर पालिका जिला परिषद चुनाव घोषित करने के आदेश। राज्य के रुके हुए स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव का कार्यक्रम 2 हफ्ते में घोषित करने की सूचना सुप्रीम कोर्ट ने दी है। ओबीसी आरक्षण अंतिम सुनवाई में ये आदेश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में विकास गौड़ी इन्होंने याचिका दाखिल की थी। उस याचिका पर यह आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों के भीतर स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव की तारीख घोषित करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन ओबीसी आरक्षण के बगैर स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव लेने के लिए महाराष्ट्र के सत्ताधारी और विरोधक ऐसे दोनों ने भी असहमति दर्शाई थी। राज्य विधिमंडल में इस मामले में कानून मंजूर किया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार ओबीसी आरक्षण के बगैर स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव लेने के आदेश दिए हैं। इसलिए अब महाविकास आघाड़ी क्या कदम उठाएगी ये आने वाला समय ही बताएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों में स्थानिक स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव प्रोग्राम घोषित करने का ऐसा कहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज अंतिम सुनवाई ली गई। इस समय ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द होने के बाद स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्णय दिया है। राज्य में अब तक रुके हुए चुनाव घोषित होंगे। महाराष्ट्र राज्य में तकरीबन 14 महानगर पालिका और 25 जिला परिषदों के साथ अनेक नगर पालिका पंचायत समिति के चुनाव रुके हुए हैं। ये चुनाव 2020 के पुराने प्रभाग रचना के तहत लिए जाए, ऐसा कोर्ट ने आदेश दिया है। इतना ही नहीं तो चुनाव बार बार आगे बढ़ाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग के कारोबार पर भी सख्त नाराजगी जताई, ऐसी जानकारी सामने आई है। दरमियान जो सुस्त होकर बैठे हुए थे नगर पालिका चुनाव में और महानगर पालिका चुनाव और उसी के साथ जिला परिषद चुनाव के लिए, अब वो उम्मीदवार फिर से अपने आप को तरावट में महसूस कर रहे हैं। ये आदेश आने से उनमें एक और खून दौड़ता हुआ नसों में दिखाई दे रहा है और अपने काम को लग गए हैं। लेकिन वो कार्यकर्ता समझ गए हैं, जो लीडर अभिनय थोड़ा दूर समझकर इन पर खर्च करने के लिए भागता फिरता दिखाई दे रहा था, जो अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो गया ऐसा समझ रहा था, अब उसके लिए इस बात को लेकर एक नया अचंभा खड़ा हो चुका है।
हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके कमेंट्स और लाइक होना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम आपको बेहतर से बेहतर हमारे न्यूज़ किस तरह से पेश करें, इसके लिए आपके कमेंट्स और लाइक हमें ज़रूरी है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.